नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में पीडब्ल्यूडी कोचिंग ने नए अंदाज में यहाँ पे आगाज किया है। सब रेडी हो गया? रेडी है। मैक्सिमम रील्स बनाना है और उसको अपलोड करना है, जिसकी सबसे ज्यादा लाइक उसको सबसे बड़ा गिफ्ट। सीधे सीधी बात, ठीक है। और सुनो, और अलग सर का साइन एक सर्टिफिकेट, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव सेल्फ क्रिएटिव लोग हैं सारे, तो इसको चारू सर जो है इनाम देंगे, ठीक है। तो ज्यादा करानी है। यस, जिसका सबसे अच्छा रील्स का व्यू उसको सबसे बड़ा गिफ्ट विद सर्टिफिकेट ऑफ अलग सर। चलो रेडी करते, 1 2 3 पे छोड़ना है। 1 2 3। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर सदफ। डॉक्टर साहब, आज आपके यहाँ स्कॉलरशिप की एक बड़ी योजना का इनोवेशन किया गया है, जिसमें गरीब बच्चों के लिए आप लोगों ने कुछ खास चीज़ें की हैं। क्या है ये पूरा? हेलो टू एवरीवन। ये जो हमारा PW NSAT की लॉन्च अब हमने किया है। PW NSAT का अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ये है फिजिक्स वाला का नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। ये हमारा दूसरा साल है। इससे पहले भी हमने देश के कई बच्चों को लाभान्वित किया था, जिसमें जिन बच्चों को थोड़ा सा भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है और लेकिन बच्चे में जज्बा है पढ़ने का और बच्चा के पास कैलिबर है कि वो टारगेट करके जेई और नीट को क्वालिफाई कर सकता है। उन बच्चों को सिर्फ पैसा बाधा ना बने अपने अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, इसीलिए इस तरह की स्कॉलरशिप को हमने ऑर्गेनाइज किया है। इस स्कॉलरशिप में हम चाहते हैं कि पूरे देश से, स्पेशली यूपी के हर छोटे बड़े जिले से, क्षेत्र से, वो बच्चा जिसके पास भरपूर टैलेंट है, क्षमता है, लेकिन मतलब उनके पास सुविधा नहीं है या कोई पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, तो वो बच्चा अपनी जिंदगी की रेस में पीछे ना रह जाए। इसीलिए इस स्कॉलरशिप की फिर से इस सेशन, कमिंग सेशन के लिए हमने लॉन्च किया है। मैम, इस स्कॉलरशिप में जो बच्चे चाहते हैं उसका लाभ मिले,
इसमें क्या फिजिक्स वाला में जिनका एडमिशन वही बच्चे आ सकते हैं, या कहीं का कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इसमें प्रतिभाग कर सकता है इस आपके स्कॉलरशिप के लिए? ये स्कॉलरशिप में हमारे जितने भी बच्चे क्लास 6 से लेकर के आगे तक है, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करें। हम तो खुद चाहते हैं कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अगर बच्चा पार्टिसिपेट करता है और वो प्रतिभाशाली है, उसको रैंक आता है, तो हम उसको कैश अवार्ड्स तक प्रोवाइड करते हैं कि बच्चा आगे जाए और आगे जाकर के अपने भविष्य को बना सके। तो ये प्रतिभा सब बच्चों के लिए है, ये एग्जाम सब बच्चों के लिए है। वो पार्टिसिपेट करें, वो देखें कि अभी उन्हें और कितनी मेहनत, क्योंकि कोई भी अगर हम एक एग्जाम लेते हैं जो पैन इंडिया पे है, जिसमें हम रैंक्स देते हैं, साथ में टेस्ट का एनालिसिस देते हैं, इससे क्या होता है कि बच्चों को ये भी पता चलता है कि हमें अभी अपनी मेहनत में और कितनी बढ़ोतरी करनी है, कौन से एरिया में ज्यादा फोकस करना है। तो इस तरह से बच्चों को अपना स्टेटस भी पता चलता है कि कहाँ पे और मेहनत करनी है। मैम, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो ये स्कॉलरशिप कितने रुपए की रहेगी, प्रतिमाह रहेगी, या किस रूप में बच्चों को दिया जाएगा, किस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाएगा, ये कुछ क्लियर कर दें अगर। देखिए, ये तो हमारे वाउचर्स में बहुत डिटेल्स में सारा दिया है, पर कुछ कुछ चीजें जैसा मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि हम क्या चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जो 50 बच्चे रहेंगे टॉपर्स, क्लास 6 से लेकर के आपके 12 तक के, उन सारे को डिफरेंट रैंक्स के हिसाब से कुछ कैश प्राइज है। इसके अलावा अगर हम बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो एडमिशन के टाइम उनके परसेंटाइल के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप ग्रांट की जाएगी। साथ ही साथ बहुत सारे और भी फैसिलिटीज है, और जो रैंकर्स होंगे उन्हें अलग सर के साथ मिलने का भी मौका मिलेगा। बहुत सारी अदर गाइडेंस है उनको, उनके मार्क्स के एनालिसिस, काउंसलिंग, इस तरह की बहुत सारी और फैसिलिटीज भी इसमें प्रोवाइडेड है। इस तरह की स्कॉलरशिप की बात आप कर रही हैं, ऐसी स्कॉलरशिप सभी कोचिंग संचालक अपने यहाँ करते हैं। उनका भी यही दावा कि हम भी प्रतिभाशाली बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। 100% तक स्कॉलरशिप देने की बात लोग करते हैं, और कहीं न कहीं लोग दे भी रहे हैं। कोचिंग संचालकों की तुलना में आपके यहाँ अलग क्या है, क्योंकि आप कुछ स्पष्ट बोलने की स्थिति में अभी नहीं है कि आप क्या देंगी। तो हमको पता है जैसे 50% एडमिशन फीस में लोग शुरू करते हैं, कुछ लोग पूरी ट्यूशन फीस माफ़ कर देते हैं। आप स्पष्ट करें कि आप क्या करेंगी। सर, हमने बताया ना, बच्चे का रैंक के हिसाब से जो उनका रैंक आएगा, उस रैंक के हिसाब से उनको डिफरेंट स्कॉलरशिप, जो स्पेशली हमारा टारगेट है कि पूरे पैन इंडिया से हर क्लास से 50 टॉप बच्चों को हम निकालें, और उन 50 टॉप बच्चे को हम आगे के डॉक्टर इंजीनियर्स बनाएं बिना किसी उससे, ठीक है ना। तो मतलब हम रिजल्ट पे काम करना चाहते हैं, देश में भविष्य में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनाए जिन्हें मतलब सुविधा नहीं है, उन्हें भी हम देना चाहते हैं। घर घर हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ सके। फिजिक्स वाला एक नाम है, इसके पीछे क्या धारणा, इसकी स्थापना कैसे हुई, किसके द्वारा हुई? ये जर्नी बहुत ही वो है, आप हमारे सीईओ फाउंडर सर का फोटो भी देख सकते हैं। अलग सर है, अलग सर ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, और अलग सर ने यूट्यूब के स्टार्ट की थी, और अलग सर फिजिक्स पढ़ाते थे स्टार्टिंग में, इसीलिए उन्होंने इसे फिजिक्स वाला रखा। तो अलग सर एक बहुत ही डाउन टू अर्थ है। हम मतलब वो हम लोग एक छोटे ग्रामीण प्रवृत्ति से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक एवरेज फैमिली से, एक छोटे शहर से बिलोंग किए हुए इंसान को अपनी जिंदगी में लक्ष्य प्राप्त करने में कितनी दिक्कतें होती हैं। उनके पेरेंट्स मतलब हमने खुद देखा है, सर ने भी ये चीजें देखी है, उन पे पूरी कहानी भी आई है, तो सारे लोग अवेयर ही है उनके बारे में कि अपनी पढ़ाई के लिए कितने मतलब बहुत ही कम स्तर से अपने आप को यहाँ तक उठाने की जो उनकी जर्नी है, तो वो दर्द उन्होंने समझा है, और वही चीज वो चाहते हैं कि हमने जो समाज से पाया कि कैसे स्ट्रगल करके हम हाई जा सकते हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हम भी वो सीढ़ी बने जिससे वो बच्चे जो छोटे जगह है, जहाँ बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट
इंस्टीट्यूट नहीं है, उन बच्चों को भी हम हायर तक ले जाए। उन पेरेंट्स जो दिवाली में साड़ी नहीं बनाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले, वो लोग जो अपनी एक एक छोटी छोटी, फादर जो है 10 रुपए बचाने के लिए ऑटो से ट्रैवल करते हैं, कभी पैदल चल लेते हैं, तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं हमारे, उन पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाने का जो सपना उन्होंने देखा है उसे साक्षात करने के लिए ये जर्नी हमने शुरू की। सदम मैम, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, सर्व शिक्षा की राजधानी बनारस है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चंद कदम की दूरी पर बैठी हैं आप। ये बनारस कोचिंग हब है। मैं जानना चाहूँगा कि बनारस के टॉप कोचिंग की बात की जाए तो PW कहाँ है? सर देखिए, मैं इसके बारे में बस इतना बोलूँगी कि हमारा जो मिशन है वो किसी रेस में पार्टिसिपेट करने का नहीं है। हमारा जज्बा है कि हम जैसे बनारस में घर घर शिक्षा पहुंचा और अपने आप को ऐसा बनाए कि हम बच्चों के और अभिभावकों के काम आ सके और उनको हम बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके बनारस में, कि मेरे बनारस वासी बच्चों को दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहर पढ़ाई के नाम पे ना जाना पड़े, ताकि वहां जब वो जाते हैं तो उनको उन पे बहुत सारा एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है। तो इन सारी चीजों से बचा करके यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन वो पा सके, यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है, गोल है, विजन है, जो भी आप कहें। क्लाउन टाइम्स के माध्यम से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं क्लाउन टाइम्स के आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी और मैम को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हमें बस बच्चों से यही कहना है कि बच्चे, मंजिल आपको पानी है, मंजिल पाने के लिए सफ़र चलना ज़रूरी होता है, सफ़र चलने के लिए उठना ज़रूरी होता है, और उठते वक्त, चलते वक्त तकलीफ़ें आती हैं, और आपको भी पता है कि जो इंसान अपनी तकलीफ़ों पे कमान पाता है वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो अगर आपको है कि आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, ये जज्बा होना चाहिए। डॉक्टर और इंजीनियर ऐसे नहीं लोग बनते, बच्चे हो, जज्बा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जज्बे वो होते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते, बल्कि नींद को भगा देते हैं और कर्म पे हमें मजबूर कर देते हैं। तो लास्ट में यही मैं आपसे कहना चाहूंगी, कर्मवादी बनिए और अपने कर्म से, अपने हौसलों से अपनी मंजिल को पाए। और लास्ट में मैं अपना टैगलाइन बोलना चाहूंगी, PW NSET दिया क्या? धन्यवाद। तो ये रही फिजिक्स वाला की रीजनल हेड सदफ आफरीन खान, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का बड़े ही साफगोई के साथ उत्तर दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।